आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज है 3.7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रोज। तो कोई क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स क्या हैं, रोज़ में बैठे हुए हैं। कितनी रोज़ हैं, जितनी भी हैं हमें नहीं पता। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, कोई कंडीशन दे रखा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, तो अगर 3 स्टूडेंट्स रो में एक्स्ट्रा अगर बैठ जाते हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम बनती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा इस क्वेश्चन में कि हम जैसे मान लीजिए ये रोज़ है 1 2 3 और एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए रो। तो टोटल स्टूडेंट्स हम कैसे निकालते हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहले लेट कर लेते हैं, हमें जो चीज़ निकालनी है फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकालना। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास कैसे होगा, उसके पहले हमें लेट द नंबर ऑफ़ रोज़, अगर हम लेट करते हैं x, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए रो, क्या लेट करते हैं, मान लिया y। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कैसे आता है, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ है 3 और एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो 5 × 3 करके 15 आ गया, 15 स्टूडेंट्स ही आ गए हमारे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमने x सेलेक्ट करा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए रो y है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो गए, ये XY। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास XY। अब जैसे ये बोलना हम वैसे करते हैं। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। तो रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, Y हैं। अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, यानी रो में अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ गए एंड देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो क्या हो जाती है, लेस है। नंबर ऑफ रोज़ कितना लेट करा, x है, तो एक रो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे, है ना। तो जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वही रहेंगे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स विल रिमेन द सेम XY। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, XY माइनस y प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू XY। अब ये क्या है, कैंसिल कर दिया, ये हमारा इक्वेशन आ गया -y प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो। अगर 3 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लेस होते हैं एक रो में, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज़ मोर। अगर 3 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लिखेंगे सेकेंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो। अगर 3 स्टूडेंट्स लेस हो जाते हैं एक रो में, तो ये क्या बोल रहा, इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज़ मोर, तो 2 रोज़ मोर हो जाती हैं। रोज़ कितनी है, x थी पहले, 2 रोज़ मोर हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या हुआ, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास आ जाएगा, ये सेम। तो ये फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, XY प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू XY। तो ये फिर कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब है दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनके कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड में सेम आ जाएंगे। 2 से अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1, वो किससे, 2 से, और इसको सबट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इक्वेशन को नहीं ऐड करेंगे,
इसको पहले तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअली में। तो इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। तो ये कैंसिल हो रहा, 6 - 3 ये 3x हो गया, ये -12 हो रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू हमारा क्या आएगा 12/3, यानी आ गया हमारा 4। अब इसका जो है वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, -y और प्लस x की जगह हमने रख दिया 4 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, -y और ये हो गया +12 - 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया -y और ये हो गया +12 - 3 आ गया हमारा 9 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा आ गया 9। तो इस प्रकार से जो है y क्या माना था, नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारी क्या आ गई, नंबर ऑफ रोज़ हो गई 9 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, ये हमने लेट करा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो y। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो आ गया 9 एंड नंबर ऑफ रोज़ आ जाएगी कितनी, x इक्वल टू कितना निकला था 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इसका ट्वाइस। तो ये हम इसको ऐसा करते हैं, लेट करते हैं, लेट एंगल C इक्वल टू 2 जो है ये दे रखा है और इन सबको इक्वल टू हमने x कर दिया। अब देखो एंगल C इक्वल टू तो हमारा आ गया x। अब थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल टू क्या है, x क्या है, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा x/3, ये x/3 है। अब हमें दे रखा ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू हमने ये x हो गया। अब ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल B और यहाँ पर हम करेंगे x/3, ये x/3 है, 2 मल्टी एंगल B क्या है x/3 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया हमारा 2x/3 इक्वल टू x। ट्वाइस ऑफ एंगल कितना हो गया, x - 2x/3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये एंगल A, ट्वाइस ऑफ एंगल A कितना हो गया 3x - 2x/3। अब ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल A, ये हो जाएगा x/3। तो एंगल A आ गया हमारा x/6। अब तीनों एंगल का हम रेशियो निकालेंगे। एंगल B हमारा है x/3, एंगल C हमारा ये है, एंगल A हमारा ये x/6 है। तो इनको रेशियो लिखते हैं, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C। तो कितना रेशियो है, एंगल A क्या है x/6 रेशियो एंगल B कितना है, एंगल B है x/3 और क्या है एंगल C। तो एंगल C हमारा कितना है, एंगल C है हमारा x। अब इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करके हमारा प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। एलसीएम क्या है इनका 6, तो 6 के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये तो हो गया x। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/3 को आ जाएगा 2x, 6 से इसको मल्टीप्लाएंगे 6x। तो ये तो आ गया रेशियो, यानी इसको काट के आ गया 1:2:6। तो हमारा रेशियो आ गया तीनों एंगल का। जब रेशियो तीनों एंगल का आ गया तो हम क्या करेंगे, या तो एल्जेब्रिकली करेंगे या फिर इसको अर्थमेटिकली कर सकते हैं। अगर एंगल A हमें निकालना है तो ये एंगल A का जो पोर्शन है वो 1 है और रेशियल नंबर का सम कितना है 6 + 2 + 1 8, 6 2 8 1 9 और मल्टीप्लाई करके क्या है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये हमारा ऐसे करके आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये तो एंगल A आ गया। एंगल B हमारा आ जाएगा, एंगल B का पोर्शन कितना है 2 है, अपॉन में क्या है
रेशनल नंबर का सम मल्टीप्लाई सम ऑफ द थ्री एंगल्स, ये हो गया इतना, तो ये कितना आ गया 40 डिग्री। अब है एंगल सी, तो एंगल सी कितना है हमारा, एक्स की वैल्यू ही एंगल सी है, तो ये एंगल सी का पोर्शन कितना है, एंगल सी का पोर्शन है 6, तो ये हो गया 6 अपॉन रेशनल नंबर का सम 9 मल्टी 180, तो ये आ गया 20, तो ये आ गया हमारा 120 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे आ चुके हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकल वे से। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे सॉल्यूशन के लिए 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, इसका बॉक्स बना देते हैं सॉल्यूशन के लिए। x एंड y, अब देखो कि x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा आया था y इक्वल टू -5। x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो जो 0 यह जगह, तो y इक्वल टू -5 हो गया। अब x इक्वल टू रखते हैं हम 1, x इक्वल टू अगर 1 रखा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। x इक्वल टू हमने 2 रखा, 5 2 जा 10, तो जा जाएगा 5 माइनस 10 करके वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 2 रख के हमारा आ गया 5। दूसरा जो है इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसका भी बना देते हैं बॉक्स। x हो गया, y हो गया, इसके भी 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। हालांकि 2 सॉल्यूशन से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए एक सॉल्यूशन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 3 सॉल्यूशन कम से कम लिया करो। तो ये जो है x इक्वल टू अगर हम मानते हैं 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाता है -3। x इक्वल टू अगर हमने 1 लिया तो y इक्वल टू क्या हो गया 0। x इक्वल टू 2 लिया, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू हमने क्या लिया 2, तो y इक्वल टू आ जाता हमारा 3। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजी होता है। ये हमने एक लाइन y एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और अब हम यहाँ पर 1, वैसे ग्राफ पेपर में ये एक्यूरेट आएगा, लेकिन ऐसे भी आ सकता है 4 5 6 -1 -2 -3 -4, कहाँ पर तक ये देख लीजिए हैं, -5 तक है, ये -3, और ये -1 -2 और -3। -3 है मैक्सिमम वैल्यू इसकी इधर की तरफ, और इधर की तरफ रखते हैं 1 2 3 4। अब देखो 0 -5, 0 यहाँ पर है, 0 -5 दिखाना हमें इधर की तरफ दिखाना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा ग्राफ। ये हो गया -4, ये -5। अब दिखा देते हैं 0, -5। 0, -5 कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट 0, -5, ये 0, -5 है। अब यह है 1, 0। 1, 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये जी है 1, 0। 2, 5, 2, 5 कहाँ पे है, इसमें एक और बना दो 5, तो 2, 5 हमारा यहाँ पर हो गया 2, 5। दूसरे ग्राफ का देखो, पहले इसको ड्रॉ कर लो, तो इसको ड्रॉ कर लो, स्केल से करा करो आप। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया कौन सी लाइन, ये वाली लाइन हो गई हमारी 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये वाली लाइन। दूसरी लाइन 0, -3, 0, -3 इसका ये हो गया,
1,0 1,0 यहीं पे है, इसका भी 1,0 दूसरी लाइन का भी यहीं पे पॉइंट। 2,3 यानी 2,3 तुम्हारा यहाँ पे हो गया 2,3। अब क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं, ये तो कॉमन है दोनों में, तो ये हो गया हमारा यह। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फाउंड बाय दीज लाइंस, तो ये लाइंस तो हैं, इनका ही हमने ड्रॉ कर दिया, एंड द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस का ये वाला पोर्शन इन दोनों लाइनों को कवर कर रहा, और ये जो बन रहा है ट्राइंगल्स, हमने इसके वर्टिसेस निकालने थे, तो एक वर्टिसेस तो हो गया हमारा क्या 1,0 साफ साफ दिख रहा है। दूसरा वर्टिसेस, एक वर्टिसेस हो गया 1,0, दूसरा वर्टिसेस दिख रहा है हमें 0,-3, तो दूसरा हो गया 0,-3। अगर ये ए बी सी हैं तो ए वाला का तो ये हो गया 1,0 वर्टिसेस, दूसरा है हमारा 0,-3 यहाँ पे मिल रही है, तो ये हो गया बी, और सी वाला वर्टिसेस हो गया हमारा कितना 0,-5। तो ये ट्रायंगल्स के वर्टिसेस आगे इसके जो ये ट्रायंगल बन रहा है। बाकी के क्वेश्चनों के लिए जो चैप्टर 3 है, इसका आप एक्सरसाइजेस जो है स्टडी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।